और भारत की प्राचीन परंपरा रही है नारी शक्ति को पूजनीय मानकर उसकी उपासना करने का। लेकिन कुछ तथाकथित लोग नारी के सम्मान को कुचलने के लिए भले ही तमाम अदालतों तक के चक्कर लगाए, लेकिन उन्हें निराशा हाथ लगी। उन तमाम पूजनीय नारियों में से एक है अहिल्याबाई होलकर जी, जिनका आज जन्मदिन है। रानी अहिल्याबाई होलकर जी भारत की प्रमुख महिला शासिकाओं में से एक है, जिन्होंने अपना राज्य स्वयं संभाला। अहिल्याबाई होलकर मराठा रानी थी और उनकी प्रशासन क्षमता और राज्य को चलाने की योग्यता अद्भुत थी। रानी अहिल्याबाई को उनकी प्रजा ने देवी का दर्जा दिया हुआ था। एक रिपोर्ट देख लेते हैं, क्योंकि आज प्रसिद्ध महारानी अहिल्याबाई होलकर जी का जन्मदिन है। बचपन से ही अत्यंत शांत और संस्कारी थी। उनका मृदुल और सौम्य व्यवहार उन्हें औरों से अलग करता था। इतिहासकारों के अनुसार मल्हारराव होलकर, जो कि एक मराठा सैन्य नायक थे और उस समय पेशवा बाजीराव की सेना में थे, एक बार जब पुणे जाते हुए छोंडी गांव में रुके हुए थे तो वहां उन्होंने अहिल्याबाई को देखा। उस समय अहिल्याबाई मात्र 8 वर्ष की थी, लेकिन होनहार बीरबान के होठ चिकने पात वाली बात यहाँ चरितार्थ हुई। नन्ही अहिल्याबाई में मल्हारराव को वह खूबियां भली भांति नजर आ गई जो एक राज्य की रानी में होनी चाहिए। उनका स्वभाव और चारित्रिक विशेषताओं को देखते हुए मल्हारराव ने अपने पुत्र खंडेराव के लिए अहिल्याबाई का हाथ मांग लिया। 1733 में अहिल्याबाई होलकर खंडेराव होलकर की पत्नी, मल्हारराव होलकर की पुत्रवधू और इंदौर राज्य की रानी बन गई। अहिल्याबाई के पति खंडेराव की मृत्यु 1754 में हो गई, जब वह कुंभेर युद्ध में लड़ रहे थे। उस समय अहिल्याबाई की आयु मात्र 29 वर्ष की थी। रानी के रूप में अहिल्याबाई 1766 में मल्हारराव होलकर की भी मृत्यु हो जाने पर राज्य की जिम्मेदारी अहिल्याबाई के कंधों पर आ पड़ी। मेवाड़ महाराणाओं की भांति उन्होंने भी स्वयं को महेश्वरी और इंदौर की शासिका नहीं माना। उन्होंने अपना राज्य शंकर के चरणों में अर्पित कर स्वयं को शंकर और राज्य की सेविका मानते हुए प्रशासन संभाला। उनकी प्रत्येक राजकीय और आदेश शंकर के नाम से हस्ताक्षरित रहते थे। उनका मानना था कि ईश्वर ने मुझ पर जो उत्तरदायित्व रखा है उसे मुझे निभाना है। 1766 में ही उनके एकमात्र पुत्र मालेराव की मृत्यु हो जाने पर उन्होंने तुकोजी राव को अपना सेनापति बनाया। महारानी अहिल्याबाई एक बेहतरीन योद्धा थी। वह स्वयं दुश्मनों से सीधी टक्कर ले लेती। उस सवारी में तो माहिर थी, साथ ही हाथी पर सवार होकर युद्ध भूमि में अपनी सेना को नेतृत्व भी प्रदान करती थी। उनका व्यक्तित्व, शासन क्षमता और नेतृत्व शक्ति अप्रतिम थी। वह भारतीय वीरांगनाओं में सम्मिलित है जिन्होंने मातृभूमि की रक्षा को अपनी प्राथमिकता बनाया। जीवन में पग पग पर दुखों को झेलने पर भी अहिल्याबाई ने अपनी प्रजा का पुत्र की भांति की तरह पालन किया। उन्हें इन्हीं गुणों के कारण जनसाधारण में उन्हें देवी का स्थान प्रदान किया। वह लोक माता के नाम से भी जानी गई, क्योंकि अहिल्याबाई होलकर अपनी निजी जीवन में धार्मिक प्रवृत्ति की महिला थी, इसलिए उनके द्वारा धार्मिक क्षेत्र में काफी महत्वपूर्ण कार्य किए गए। अहिल्याबाई की धार्मिक वृत्ति का उदाहरण इस बात से भी मिलता है कि भारत के लगभग सभी महत्वपूर्ण तीर्थ स्थानों पर उनके द्वारा मंदिर और धर्मशालाएं बनवाई गई। उनके राज्य इंदौर और राजधानी माहेश्वरी के अधिकतर मंदिर और धर्मशालाएं अहिल्याबाई द्वारा बनवाई गई। इसके अतिरिक्त नासिक, गंगा घाट, गुजरात के सोमनाथ, बैजनाथ आदि स्थानों पर प्रसिद्ध शिवालयों का निर्माण भी अहिल्याबाई होलकर ने ही करवाया था। उनके शासनकाल में चलने वाले सिक्कों पर शिवलिंग और नंदी अंकित रहते थे। इस महान विभूति का देहांत 13 अगस्त 1795 को हुआ। इन्होंने जीवन पर्यंत अपनी प्रजा और मातृभूमि के प्रति अपने कर्तव्यों को पालन कर अपने जीवन को आदर्श बनाया। आज 31 मई को उनके जन्म दिवस पर सुदर्शन परिवार उन्हें बारंबार नमन करते हुए उनकी गौरव गाथा को सदा के लिए अमर रखने का संकल्प दोहराता है।